तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube झारखंड ऑफिशियल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या अभी हम लोग का सेशन चल रहा है पूरा का पूरा एक सीरीज CIP रांची के ऊपर, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान रांची कांके के लिए। ठीक है, वैकेंसी जो आई हुई है 2022 में ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उसमें विशेष रूप से ग्रुप सी वार्ड अटेंडेंट, लाइब्रेरियन क्लर्क और मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, ठीक है, इन सभी के जितने भी पोस्ट हैं नीडल वुमेन, इन सभी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो। विशेष रूप से वार्ड अटेंडेंट ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा पोस्टें हैं, 93 पोस्टें हैं। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होगा और समय 1 घंटा रहेगा। उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले 30 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य अध्ययन के, यानी कि जनरल जीके के क्वेश्चन रहेंगे, फिर 20 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी वो बताना है, डेट। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई थी और इसको स्थापना किए थे एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर थे। ठीक है, अभी जो IAS है बस उसी के जैसे थे, उस समय कलेक्टर बोला जाता था, तो उनका नाम था A.O. ह्यूम, उसी ने स्थापना किया था और इनके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर बियोम चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। ठीक है, अगर बात की जाए भारत में तो भारत में थार रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है भारत सरकार की मोहर क्या है, यानी कि भारत की जो है प्रतीक चिन्ह क्या है। तो भारत का क्या है जी, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को भारत का प्रतीक चिन्ह हम लोग बोल सकते हैं। भारत का राज्य के चिन्ह बनाया गया है साम्राज्य स्थित अशोक स्तंभ को, यह मौर्य सम्राट अशोक जो थे उन्हीं के इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग, यानी कि ऊपर वाला भाग। आगे देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो गोवा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो राजस्थान है। अगर जनसंख्या में बात किया जाए तो सबसे बड़ा है आपका उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा है सिक्किम। तो सभी को याद करते जाइएगा और कॉपी कलम है तो नोट भी करते जाइएगा क्योंकि लिखने से चीज़ें जल्दी याद में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है। अब तट रेखा का मतलब है कि सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसके पास है। तो गुजरात राज्य के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है 2 नंबर पे। ठीक है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, उसके बाद 3 नंबर में है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के सामने है खंबात की खाड़ी, अरब सागर से टच है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो देखिए यहाँ पे 4 समाज हैं। पहले आर्य समाज, तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो उनके थे जी आपका क्या नाम था उनका, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली विद्युत रेल यानी कि डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई। तो भारत की पहली विद्युत रेल ट्रेन डेक्कन क्वीन यह मुंबई और पुणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो देखिए बिक्री कर यानी कि सेलिंग टैक्स, उत्पाद कर, कस्टमर टैक्स और मनोरंजन कर, ये तीनों जो हैं आपके ऐसे टैक्स हैं जो कि इनडायरेक्टली हैं, मतलब कि पता नहीं चलेगा कि कब आपसे ले लिया गया। ठीक है, और पता भी नहीं चलता, आप किसी सामान को खरीदते हैं तो पता चलता है कि टैक्स लिया जा रहा है, मतलब तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि कितना टैक्स लग रहा है, लेकिन आम आदमी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि कितना टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है यानी कि संपत्ति कर, जिसे आप लोग बोलते हैं कि हमको रसीद कटाना है ज़मीन का, खेत का, बाड़ी का, बस वही हो गया संपत्ति कर। ठीक है, वह एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है, जिसके नाम पे भूमि है उसी को जमा करना पड़ेगा।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभिनव भारत एक प्रकार का गुप्त संस्था था, गुप्त क्रांतिकारियों का गुप्त संस्था था। एक तरह से समझ लीजिए कि सीआईडी की संस्था थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी दो भाई वीडी सावरकर, यानी कि पूरा नाम क्या था जी, क्या दामोदर सावरकर था, ठीक है, वासुदेव या कुछ, मतलब वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, इन दो सावरकर ने दोनों भाई थे। इन दोनों ने मिलकर अभिनव भारत नाम से एक गुप्त क्रांतिकारी स्थापना की थी, ठीक है, संगठन की। वीडी सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाई थे, उन दोनों ने स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है सती प्रथा कब समाप्त किया गया, ठीक है। तो सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? देखिए सती प्रथा आपका कब समाप्त हुआ? तो सती प्रथा देखिए जी 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय दोनों एक साथ मिलकर, मतलब कि राजा राम मोहन का सहयोग दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय भारत के गवर्नर थे या अंग्रेज थे जो हेड थे, उन्होंने एक कानून बनाया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। दोस्तों सती प्रथा में क्या होता था कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था जब उनकी पति की अकस्मात डेथ हो जाती थी, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली? तो दोस्तों तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना क्या था किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और उन्होंने अपने नाम पर एक शहर भी बनाया था जिसे तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तुगलकाबाद नाम से एक शहर भी बनाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो बोध गया क्या है जी? तो महात्मा बुद्ध को यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए कौन सा है? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल का वृक्ष। और पीपल के वृक्ष को क्या क्या कहा जाता है? तो बुद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों बेलगांव, यानी कि कर्नाटक का एक बड़ा शहर है जहाँ पे एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है, वहीं पे बेलगांव में 1924 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना, मतलब क्या बोलते हैं, कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता, यानी कि जो होते हैं ना सेक्रेटरी, महात्मा गांधी चुने गए थे। अगर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, तो केवल एक बार बने हैं। सबसे अधिक बार कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे सबसे अधिक बार, 4 बार ये बने थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश लिया? तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार का समय कब से था? तो 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक चला था, ठीक है, 1945 तक चला था। और अमेरिका जो पार्टिसिपेट हुआ इसमें, अमेरिका भाग लिया था 1941 ईस्वी में, 1941 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है, कल बहुत टफ क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, तो कल थोड़ा था टफ। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे, ने डैश में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की? दोस्तों वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति थे, मतलब प्रथम पुर्तगाली और प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जो कि समुद्र के रास्ते से भारत आए थे, ठीक है। और एक गुजराती नाविक इसके सहायता भी किए थे, तभी आप आ पाए थे। और कब आए थे? 1498 ईस्वी में, 1498 में, ठीक है, 1498 ईस्वी में ये भारत आए और भारत की समुद्री मार्ग की खोज की। और कहाँ पे उतरा था? तो केरल का एक जगह है कालीकट, अभी कोचिकोड नाम हो गया उसका, कालीकट का, वहाँ पे ये उतरे थे और व्यापार के उद्देश्य से आए थे। कई बार लोग बोलते हैं कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है वास्को डी गामा। भारत क्या खोया हुआ था यार कि भारत की खोज करेगा, ठीक है। तो बहुत से लोग गलती बोलते हैं, उसको सुधार लेना है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है, भारत की खोज नहीं की है। भारत हमारा तो अपने ही प्राचीन काल से है यार। क्वेश्चन है 16 नंबर, राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं?
तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे किस मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो वे चुने जाते हैं एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, लेकिन वर्तमान संख्या है इससे 5 कम, यानी कि 245 इसकी वर्तमान सदस्य संख्या है। ठीक है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि अभी वेंकैया नायडू इसके सभापति हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी है? तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो शुरू में जब हमारा बना था 1950 के समय, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारा टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में बात किया जाए तो भारत में 2022-23 में अभी 34 न्यायाधीश हैं। इसमें से एक हो गए हमारे सबसे हेड वाले, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, क्योंकि समय के साथ काम भी बढ़ता गया और इसलिए जजों की संख्या भी बढ़ा दी गई। संशोधन करके बढ़ा सकता है सांसद लोग, एमपी लोग के हाथ में होता है बढ़ाना घटाना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य स्वरूपों को मान्यता दी गई? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य स्वरूप को मान्यता दी गई? इनकी संख्या है 8। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ये सभी इस तरह के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि भारत से लिए गए हैं। क्वेश्चन है पौराणिक नृत्य थय्यम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह जो थय्यम नृत्य है यह आपका केरल राज्य का है। केरल राज्य के इसके अलावे भी 2 नृत्य फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मोहिनी अट्टम केरल और कथकली केरल, ये दोनों के हैं। ठीक है, और ये हो गया थय्यम। 3 को याद कर लीजिएगा, केरल के बहुत जरूरी है, मोहिनी अट्टम विशेष रूप से पूछा जाता है और कथकली को, और एक होता है कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का, लेकिन कथकली है केरल का। ठीक है, शास्त्र नृत्य के बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, आपको देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह एक प्रकार 8 देशों का एक समूह है, 8 या 9 देश हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख के यार एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है, जिसमें से क्या हो गया कि भारत इसका सबसे बड़ा सदस्य देश है, और इस समय 1985 में इसकी स्थापना की गया था। तो 1985 में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। आगे देखिए क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कि पेटो जो है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों पेटो आपका अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। देखिए पेटो जो है यह एक स्पेनिश शब्द है, और स्पेनिश भाषा में पेटो का मतलब होता है आपका क्या होता है जी? बतख होता है, मैं भूल जाता हूँ यार। तो बतख होता है पेटो। ठीक है, सब कुछ याद करके आपको बताना होता है यार, थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा ना, आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर नौकरी कैसे होगा? कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्त ना। और सरकारी नौकरी तो समझते ही हैं कि एक बार ले लीजिए, उसके बाद तो ऐसा नहीं कि यार आप अवहेलना करें, सरकारी नौकरी मिल जाए तो काम करना है अच्छे से। ये नहीं कि हम लोग मिल गया अब तो मेरा किसी का बाप भी मुझे हटा नहीं सकता, वो धारणा नहीं रखनी है दोस्त। ठीक है, प्राइवेट की तरह काम कीजिएगा तो सरकारी में भी आपको बहुत सारे सम्मान मिलेंगे। केवल एक पैसा कमाने का या फिर एक अस्थाई आपका जॉब का रोजगार का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा जीवन जीना है। ठीक है, सम्मानपूर्वक जीवन जीना है और काम भी करना है अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या था कि पेटो निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है यह पोलो, जो घोड़ा चढ़ के खेलते हैं ना, घोड़ा में खेलते हैं, पोलो और बास्केटबॉल का एक मिश्रित रूप है, और इसमें बतख भी शामिल होता है खेल में। अब मुझे नहीं मालूम यार किस तरह से खेला जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय खगोल भौतिकीविद ने साहा समीकरण विकसित किया था, जो कि तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति का वर्णन करता है? तो किसकी खोज की? साहा समीकरण। ठीक है, साहा समीकरण की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज की थी मेघनाथ साहा ने। यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया है मेघनाथ, पूरा नाम है मेघनाथ साहा, और इन्होंने अपने जो टाइटल है सरनेम उसी के ऊपर रखा है साहा समीकरण। ठीक है,
मेघनाथ साहा। और चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने किसकी खोज की? तो ब्लैक होल थ्योरी दिया था, ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल सिद्धांत। पीसी महानालोबिस है ऑप्शन में, तो पीसी महानालोबिस। पंचवर्षीय योजना बनाए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? ठीक है, यानी कि भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा जो विदेशी पैसा खर्च होता है किस में खर्च होता है? तो भारत का सबसे ज़्यादा पैसा विदेश अगर दिया जाता है तो पेट्रोल को खरीदने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएगा, पेट्रोलियम और उससे जुड़े उत्पाद भारत में सबसे ज़्यादा विदेश हमारा पैसा इसी से चला जाता है। ठीक है, बाकी सभी से कम जाता है, विदेश सबसे ज़्यादा इसी से जाता है। तो तेल का प्रयोग सब कोई देश में कम करेगा तब ना, हमारे और आपके कम करने से नहीं होगा। साइकिल थोड़ा सा चला लेना है सुबह शाम, जो भी बचे यार। ठीक है, अपने मन में कसक नहीं रहना है कि हमने कोई गलत काम किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंग्लिश में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों यह 189 देशों का एक संगठन है और जब भी किसी देश को ऋण लेना होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले सकता है। ठीक है, और यह मुख्यालय स्थापित है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहीं पे इसका मुख्यालय भी स्थापित है। भारत में अभी तक मात्र एक ही मुख्यालय स्थापित हो गया है, एक ही स्थापित हो पाया है। और देखिए भारत में अपने ही यार सांप्रदायिक देश है, तो इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा मुख्यालय वगैरह नहीं स्थापित करने खोजते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? तो दोस्तों न्यू गिनी के नाम सुने होंगे, पूरा नाम है पापुआ न्यू गिनी। यह विश्व का सबसे ज़्यादा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषाई विविधता देखी गई है। ठीक है, लगभग 851 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, 851, जी हाँ। और हमारे भारत में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन मतलब जो बड़े लेवल पे है ना वो कितना भाषा हो गया यार, 15-16 होगा मुश्किल से, जो बड़े लेवल पे हमारे भारत में राजकीय भाषा या जो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे 851 है। क्वेश्चन है, जेलेपला, नाथुल्ला, जोजिला, पटकई ये सभी क्या हैं? तो ये सभी हिमालय की दर्रे हैं। आपने नाम सुना होगा जोजिला दर्रा, नाथुल्ला दर्रा। ठीक है, जैसे कि जोजिला दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में, जेपेला दर्रा है सिक्किम में, सबको याद कर लेना है। इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा आपको कभी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश में निर्धारित निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 39 के तहत दोस्तों योजना आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग क्या है? तो पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी ना, 5 वर्षों के लिए प्लान बनाया जाता था, 5 ईयर प्लान इंग्लिश में, और हिंदी में पंचवर्षीय योजना बोला जाता था। तो उन्हीं योजनाओं को अनुच्छेद 39 के तहत 1950 में बनाया गया, लेकिन 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई उस समय इसे तोड़ दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बम्बई शेयर बाजार इंग्लिश में है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों इसको मूल रूप से बोला जाए तो यह एक दलालों का संगठन होता है, और सेबी का नाम सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बस उसी तरह से कुछ है। ठीक है, इसको समझने के लिए लगभग आपको 2-3 घंटा अच्छे से देना होगा, एक मतलब कि एक बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, दलालों के द्वारा की गई थी। ये एक तरह से यही समझ लीजिए जानकारी में के लिए। और शेयर बाजार जानते ही हैं आप लोग, नाम सुने होंगे, आए दिन डूब गया पैसा तो पैसा किसी का डबल हो गया, 3 हो गया, बस वही है शेयर बाजार, एक तरह से जुआ है। ठीक है, 19 नंबर है कर्नाटक राग। राग का मतलब होता है संगीत, ठीक है, या फिर धुन। तो कर्नाटक संगीत का नाम है हिंडोलम। हिंदुस्तानी संगीत के किस राग या किस धुन के समतुल्य है? तो हिंडोलम जो है आपका किस धुन से संबंधित है? तो यह आपका किससे है जी? तो मालकौंस धुन से संबंधित है। ठीक है, मालकौंस धुन से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन करेंगे। और आज इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में जाने जाते हैं? तो विजय पांडुरंग भटकर जो हैं यह क्या है? यह भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है,
भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान नहीं, भारतीय शल्य चिकित्सा नहीं यार, भारत में एक ही नंबर ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक, आपने नाम सुना होगा परम 8000, परम 10000, बस यही वह आदमी है जिसने इन सभी कंप्यूटर को बनाया था या बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, देखिए आपके सामने अगर कॉपी पेन होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी जहन में घुस जाती हैं, जल्दी याद में होती हैं। ठीक है, तो चलिए विज्ञान के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब 20 क्वेश्चन है साइंस के। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों लेड पेंसिल मतलब कि जो पेंसिल हम लोग लिखते हैं, बस वही समझ लीजिए एक तरह से। उस पेंसिल में जो है क्या होता है, तो लेड के ऊपर यानी कि शीशा जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है, जो काला काला होता है ना जिससे लिखते हैं ग्रेफाइट, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर है 32, इसमें पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। तो दोस्तों भूकंप जब भी आता है, इंग्लिश में अर्थक्वेक बोला जाता है, तो इसको मापा जाता है रिक्टर पैमाना से, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। ठीक है, पैमाना को इंग्लिश में स्केल बोला जाता है, और इसकी खोज की थी चार्ल्स रिक्टर ने। ठीक है, उसी के नाम पे रिक्टर स्केल नाम दिया गया है, और इसकी खोज की थी, डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए जो भी डेट है। और इसमें 3 वेव होते हैं, पी वेव्स, पी वेव्स, एल वेव्स, क्या होता है यार, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। हाँ 3 वेव्स होते हैं, पी, एस और एल। पी से होता है प्राइमरी, यानी कि थोड़ा मोड़ा झटका आया तो पी में, थोड़ा ज़्यादा झटका आ गया मध्यम तो सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव्स, पी से प्राइमरी वेव्स, एस से सेकेंडरी वेव, और अंतिम जो होता है लास्ट वाला यह सबसे खतरनाक होता है दोस्त। ठीक है, तो ये 3 वेव्स दिखाते हैं पैमाने में। अगर एल वेव चला गया तो समझ लीजिए कि बहुत जान माल की क्षति होगी। एस वेव्स में भी होता है सेकेंडरी में, लेकिन उतनी नहीं होती, और पी वेव्स में कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा बस। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें पूछा गया है कि थर्मस प्लांक की खोज किसने की। तो थर्मस प्लांक्स की खोज किसने की थी, देखिए जेम्स डेवर ने थर्मस प्लांक्स की खोज की थी। मार्कोनी की बात किया जाए तो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीविजन की खोज की थी, और जे एल्बर्ट ने किसकी खोज की थी, तो ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज की, और जे एल्बर्ट ने टेलीविजन की खोज की। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दूध की शुद्धता यानी कि जो मिल्क होती है कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, उसको कैसे मापेंगे। तो दोस्तों उसके लिए एक पैमाना आता है, उसको बोला जाता है लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से आप लोग माप सकते हैं कि दूध कितना शुद्ध है। अगर पूछ दे कि जल की शुद्धता कैसे मापी जाती है, तो हाइड्रोमीटर उसी से संबंधित है, मीटर दोनों है, लैक्टोमीटर दूध। ठीक है, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है इसलिए इसको लैक्टोमीटर कहा जाता है, और पानी यानी कि हाइड्रोजन से बना है इसलिए उसको हाइड्रोमीटर कहा जाता है। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए जैसे कि पेरीमीटर या सूर्य के तापमान का माप, लगभग मतलब कि बहुत ज़्यादा तापमान को मापा जाता है पेरोमीटर से। 35 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है। तो मतलब यार देखिए दोस्तों, जब भी बहुत सारे जीव होते हैं जैसे कि आपका भेड़ हो गया, बकरी हो गई और बैल हो गए, तो उनको एक रोग रहता है खुरैया नाम से। हम लोग गांव घर में, मैं गांव से ही रिलेटेड हूँ, तो गांव घर में बोलते हैं खुरैया हो गया है, और उसको ही इंग्लिश में बोला जाता है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स किसके कारण हो जाता है, पैर सब में हो जाता है खुरैया, तो वह हो जाता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। ठीक है, और उसके साथ में जितने, इसीलिए बोलते हैं कि जब बैल को खुरैया होता है तो घर में खूंट के रखने बोलते हैं कि बांध के रखिए अपने गैया को, खुरैया हो गया है। अगर हम लोग के गैया के साथ रहेगी तो उनका भी खुरैया हो जाएगा, संक्रमित होता है। ठीक है, यह फैलता है इसलिए उसको रखा जाता है। तो यह एक प्रकार का संक्रमण रोग है, और एंथ्रेक्स बैलों में होता है, विशेष रूप से मवेशियों में ही होता है, मानव में होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने या फिर अग्नि को बुझाने के यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है। तो आग को बुझाने में वैसे अगर गैस देखा जाए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसके अनुसार हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ऑप्शन में रहे कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको भी मार देना है, CO2। ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनेट, लिग्नाइट और पीट। ठीक है,
एंथ्रासाइट, बिटुमिनेट, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोटि का कोयला होता है, उच्च कोटि का, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 98 से 95 तक होती है, ठीक है। और सबसे खराब कोयला होता है पीट, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव घर में कि यह पाखन कोयला लागो, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पत्थर कोयला ही बोलते हैं यार, ठीक है। और जो होता है आपका अच्छा वाला, तो भूरा कोयला यहाँ पे हम लोग बोलते हैं किसको, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो 4 प्रकार के कोयला होते हैं, जिसमें से लिग्नाइट को बोला जाता है हम लोग को भूरा कोयला, ठीक है। सबसे हैवी होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस 2 नंबर में, उसके बाद लिग्नाइट और सबसे खराब वाला हो जाएगा पीट। तो यहाँ पे भूरा कोयला जो हम लोग गाँव घर में जलाते हैं, ठीक है, घर में खाना पकाने के लिए जो जलाते हैं उसको बोला जाता है लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट कोयला जो हम लोग घर में जलाते हैं। और हम लोग के झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ एरिया में ज़्यादातर यही कोयला होता है, लिग्नाइट वाला। क्वेश्चन है 38 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है किस रंग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकाश में होती है, सबसे फास्टली, तेजी से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि काला जार किस कारण से होता है। तो दोस्तों काला जार लिस्मानिया नाम की एक होती है प्लाज्मोडियम, ठीक है, हिंदी में आपको क्या बोलते हैं, परजीवी। तो लिस्मानिया नाम की एक परजीवी होती है, इसी के कारण काला जार होता है। तो काला जार हो जाएगा ना तो क्या बताएं, तबीयत बहुत खराब हो जाती है यार उसमें। आगे देखिए, वैसे बहुत कम ही लोगों को होता है काला जार। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के थक्का को जमने में मदद करता है। जब हमारा बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, ठीक है, ब्लेड से या किसी से भी, जैसे कि सब्जी उब्जी काटने में ही कभी चाकू से कट जाता है तो जम जाता है ना, ब्लड जल्दी से जम जाता है। हम लोग वो दबा के रखते हैं तो कुछ देर बाद, तो कैसे जमता है, क्यों जमता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है आपके प्लेटलेट्स, रक्त के प्लेटलेट्स वहाँ पे थक्का बना देते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या कर देते हैं, थक्का बना देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन जो है किस रूप में पाया जाता है, यह आपका ठोस रूप में पाया जाता है, सॉलिड रूप में। इसका आंसर बहुत ही आसान है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, ठोस रूप, सॉलिड रूप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें पूछा गया है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है। पेप्सिन एंजाइम हमारे बॉडी के आमाशयिक रस में पाया जाता है, ठीक है, आमाशयिक रस में पाया जाता है। आमाशय में कुल मिला के समझ लीजिए ना कि आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। इसी को स्टमक भी बोला जाता है, आमाशय को। क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है, उम्र बीतने के साथ हो ही जाता है आदमी को, इसलिए बोला जाता है कि नंगे पाँव घास में चला कीजिए सुबह शाम। यार आंखें मजबूत रहेंगी दोस्तों, बता रहा हूँ, समझ जाओ, बाकी आपकी मर्जी यार। खाली पैर सुबह शाम चला कीजिए, ठीक है, जूता पहन के मत चलिए। तो क्या है कि जरा दृष्टि दोष आपको किस कारण से होता है, जब हो जाता है तब आपको ना तो ज़्यादा सामने वाला दिखेगा, ना ही ज़्यादा दूर वाला दिखेगा, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत होने लगेगा। तो इसको बायफोकल लेंस द्वारा सुधारा जाता है, यानी कि इसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार की आपके लेंस मिक्स हो जाते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है, उसे बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है। तो आनुवांशिक क्या है जी, जेनेटिक्स, और ये हो जाएगा जीन, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा जीन, जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, सोना में डैश मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है। देखिए सोना जो होता है ना शुद्ध, वह होता है 24 कैरेट का, लेकिन जब भी आप मार्केट में जाते हैं ना तो आपको 22 कैरेट का सोना देगा। बहुत अगर अच्छा सुनार है, अच्छा जौहरी है तो 22 कैरेट का देगा, नहीं तो 18 कैरेट का, 14 कैरेट का, 10 कैरेट का, ठीक है। उसी के हिसाब से दाम भी लिया जाएगा। और आप बोलेंगे कि यार उस दुकान में तो सस्ता दे रहा है, वो नहीं देखिएगा कितना कैरेट का दे रहा है, ये पूछिएगा तब ना, ठीक है, कि कितना कैरेट का है भाई आपका सोना, 10 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट, आपको मालूम रहेगा तब ना आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए। तो ये सभी कैरेट में मिलाए जाते हैं। 24 कैरेट का सोना अगर आप लीजिएगा तो तुरंत टूट जाएगा, वो बनेगा ही नहीं उसका गहना। तो सोने में क्या मिला जाता है, तांबा।
तांबा और सोना, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं। भले 2 कैरेट इसमें आपका जो है मार कर जाए, या फिर 4 कैरेट 6 कैरेट, लगभग जो मैक्सिमम मिलता है 18 कैरेट का आपको मिलता है जनरली दुकान में, ठीक है। 25% आपका तांबा मिक्स होता है। क्वेश्चन देखिए, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी यानी कि ईटा भाटा, ईटा भाटा देखें, ठीक है। ईटा भाटा उसी को समझ लीजिए चिमनी है, ठीक है। तो चिमनी भाटा या ईटा भाटा जो बोलना है, ईंट की इंग्लिश में ब्रिक्स बोला जाता है। तो चिमनी भाटा में जो धुआं निकलता है वो किस माध्यम से निकलता है? संवहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ट्यूबलाइट्स देखें ना मुझे, तो उसमें अंदर जो मिश्रण होता है किस गैस का होता है, ये पूछा गया है। ट्यूबलाइट के अंदर जो मिश्रण गैस होता है किस गैस, मतलब कि कौन सा गैस होता है? तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे 2 गैस मुख्य रूप से डाला जाता है। पहला है मरकरी वेपर और आर्गन, ठीक है। मरकरी यानी कि आपका पारा का गैस और आर्गन, ताकि लाइटली ज़्यादा दे सके। और ऑर्गन रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यह एक आपका नोबेल गैस है, एक निष्क्रिय गैस है। समूह 18 में आता है पीरियोडिक टेबल में, कभी पीरियोडिक टेबल पर भी जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल सिंपली सोचिए कि वाहनों में, गाड़ी में, ठीक है, आपका कार्स वगैरह में या फिर बाइक में भी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि का जो क्षेत्र है ज़्यादा होता है। इसमें वस्तुएं छोटी छोटी दिखती हैं, जिसके कारण ज़्यादा एरिया कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें देखिए पूछा गया है, यार कोई आ गया है लगता है, ठीक है, तो 1 मिनट देख लेता हूँ। देखिए बीच बीच में पेशेंट आ जाता है ना, तो यार जाना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पेशेंट का भी देखना चाहिए यार, आप लोग का भी काम नहीं छूटेगा, पेशेंट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि 49 नंबर में, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? तो जब भी बात किया जाए तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रम होता है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है गामा किरणों का, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। सबसे कम होता है गामा किरणों का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है 50। इसमें पूछा गया है 50 में कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे सिद्धांत है? या फिर दृष्टि निर्भरता के सिद्धांत किसके पीछे सिद्धांत है? तो किसके पीछे का सिद्धांत है ये दोस्तों? यह आपका काम करेगा मुख्य रूप से सिनेमा घरों में, ठीक है, सिनेमा घरों में, या फिर आप लोग टीवी वगैरह में बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा। देखिए इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। एंड बोलूँगा कि यार देखिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यह आपको एक सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ आपको अपने घर पे मैथ का तैयारी करना है। वैसे मैं लाऊंगा 10 वीडियो कंप्लीट करूँगा इसका पहले, उसके बाद मैथ का और इंग्लिश का लाऊंगा। इंग्लिश का बहुत जो यार बहुत आदमी बोल रहे हैं कि इंग्लिश कराइए भैया, यार करा रहा हूँ। देखिए सब कुछ होता है, कहते हैं रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। बस धीरे धीरे सब होगा, और आपको घर से मेहनत करना होगा। ये नहीं कि मैं करा दिया इसी में आप लोग बस हो गया, नहीं, घर पे मेहनत कीजिएगा तभी नौकरी लगेगा दोस्त, क्योंकि सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है। और ठीक है, तो मेहनत करना है घर पे, आपको खुद से इसको नोट करना है, 2-4 बार रिवीजन करना है और खुद से पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका 4 गुना घर में खुद से पढ़ना है। और यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जगह पे कंटिन्यू करेंगे ना तो आपका सीक्वेंसली वाइज चलता जाएगा, ठीक है, पढ़ाई भी चलती जाएगी। अगर बाकी आपकी मर्जी, जो भी लगता है कि मैं सही बातें बोल रहा हूँ तो पालन कीजिए, नहीं लग रहा है कि सही बातें नहीं है यार तो कोई भी पालन मत कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।